परमाराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ईश्वर पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे शरीर में जो 10 द्वार है, उसमें हम किस द्वार से ईश्वर को जानते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों में किस इंद्रियों से ईश्वर को जाना जाता है? और ईश्वर किस रंग रूप का है? ईश्वर कैसा दिखाई देता है? और ईश्वर का ध्यान हम कैसे करते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये ईश्वर संबंधी जो प्रश्न है, हे संतजनों, ईश्वर की कल्पना अधिकांशतः इसलिए की जाती है कि इतनी विचित्र और अनोखा जगत है जहां सूर्य का नियमबद्ध प्रकाशित होना, चांद को गणित के सिद्धांत एवं नियमानुसार अमावस्या पूर्णिमा को पालन करते हुए दिखाई देना, नियम के अनुसार दिन रात होना, जाड़े गर्मी का होना, पहाड़ों नदियों का अनोखा संगम, अनेकानेक पशु पक्षी, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे का अवलंबन, ऐसा विचित्र जगत अपने कैसे बन सकता है? ये चांद, ये तारे, ये ग्रहों जो अपने अक्ष पर नियमित और नियमबद्ध सूरज की परिक्रमा करता है, कोई न कोई इस जगत को बनाने वाला जरूर होगा। इसी प्रश्न पर आज मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। हे श्रेष्ठ संतजन, मुझे ये बताने की कृपा करें कि ईश्वर को किस द्वार से जाना जा सकता है। हम कान से शब्द सुनते हैं, आंख से रूप को देखते हैं, त्वचा से ठंड गर्म स्पर्श करते हैं, जीभ से रस का ज्ञान होता है, नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। ईश्वर किस इंद्रियों से जाना जाता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान जीव को क्रमशः कान से, त्वचा से, आंखों से, जीभ से और नाक से होता है। सभी ज्ञानी जीव को विषयों का ज्ञाता, जानने वाला कहते हैं। कौन द्वार ते ईश्वर जाना, सो मोहि कहिए संत स्याना। सर्वन द्वार ते शब्द पिछान्यो, नेत्र द्वार ते रूप ही जान्यो। त्वचा द्वार स्पर्श ही पेख्यो, रसना के द्वारे रस लेख्यो। नासा द्वार गंध को जाना, ईश्वर कौन द्वार पहचाना। 5 ज्ञान जीव को होई, ज्ञाता जीव कहत सब कोई। 6 प्रमाण यही घट के अंदर, सुनि धारण करी लेहु निरंतर। हे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, सभी ज्ञानी जीव को विश्वों का ज्ञाता, जानने वाला कहा जाता है। इस बात को सुनकर मन में धारण कर लो कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण पंच विषय और उनके दृष्टा चेतन जीव की ही है। विवेक के नेत्र खोलकर देखो, सत्यासत्य की परख करो कि जीव ही सर्वोपरि है, सबका दृष्टा, सबका दृश्य ये जीव ही करता है। जीव ही सम्राट है, लेकिन कल्पित वस्तु के सामने भिखारी बने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये मन की कल्पना। सुनियो शब्द का ध्यान लगायो, कैसा तुम्हें ईश्वर दिखलाओ। यदि वचनते कही न सकते, तब क्यों वृथा वेद को बकते। ईश्वर वचन महे नहीं आवत, मन में कहाँ ध्यान ठहरावत। किसी के मुख से ईश्वर संबंधी बातें सुनकर उसका आपने ध्यान लगाया। सद्गुरुदेव पूछते हैं कि आपको ईश्वर किस रंग रूप का दिखाई दिया? जब आपने ध्यान किया तो ईश्वर कैसा दिखाई दिया? यदि ईश्वर के विषय में वाणी से नहीं बताया जा सकता, तो फिर उसके विषय में धर्म शास्त्रों का उदाहरण देकर व्यर्थ में क्यों बकबक किया गया है? कहते हैं कि ईश्वर वाणी में नहीं आता, उसका मन से ध्यान करने की बात कैसे सिद्ध करते हैं? जो मन में आता ही नहीं, सुनने में आता ही नहीं, कहने में आता ही नहीं, उसे वेद शास्त्र बताते हैं कि वो जड़ विषय है,
जब ईश्वर सुनने, कहने और सोचने में नहीं आता, तब ऋषि मुनि इसकी सिद्धि में वेद शास्त्र कैसे बना दिए। एक तरफ ऋषियों ने कहा कि ईश्वर जड़ प्रकृति से अलग है, और दूसरी तरफ उसे प्रकृति का प्रेरक बताकर उसे उसका संबंध बता दिया। ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं, और जो ऋषि ऐसा कहते हैं वो भावना बस कहते हैं। हे सत्य से बुद्धि को घुमाकर असत्य में लगाने वाले महाशयों, सुनो, जो एक अखंड सर्वत्र व्याप्त होगा वह कहीं एक देश में कैसे किसी को प्रेरणा दे सकेगा। युक्ति और प्रमाण के बिना तुम्हारे परोक्ष ईश्वर की कल्पना बिल्कुल झूठी। जो एक हो, अखंड हो, सर्वत्र व्यापक हो, तो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वह किसको प्रेरणा देगा। इसके अलावा जब वही सर्वत्र भरा है तो वह किसी एक देश में प्रेरणा कैसे दे सकता है। और पहली बात तो यही है कि एक निर्विकारी ठोस वस्तु के सर्वत्र होने से दूसरे का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, इसलिए ये सारी सिद्धांत गलत है। भारतवर्ष के 5 महर्षि एवं महान आत्माओं ने, जैसे महर्षि कपिल, महात्मा बुद्ध, महावीर, महर्षि जैमिनी, महर्षि कनाद ने किसी ईश्वर को नहीं माना। ऋग वेद के सृष्टि प्रकरण में थोड़ा सा सृष्टि, उत्पत्ति तथा सृजनकर्ता का गोलमटोड़ वर्णन है, लेकिन महर्षि कपिल, महर्षि जैमिनी, महर्षि कनाद ने स्वीकार नहीं किया। उन महर्षियों ने ईश्वर पुरुष तथा जीव को ही स्वीकार करते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी माना कि ईश्वर जगत का सृष्टा नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि दुखों से भरा हो उसे ईश्वर क्यों रचना करेगा। आदि शंकराचार्य ने भी ईश्वर की सत्ता को नहीं माना, वह अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा ही ईश्वर है, ऐसा माना। तथ्यों से जानने पर भी ईश्वर का अस्तित्व कहीं प्रतीत नहीं होता। कहा जाता है ईश्वर सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पूर्ण काम तथा कारुणिक है, और करुणा व सृष्टि की तथा जीवों की रचना की, जीवों की उत्पत्ति किया। लेकिन यह भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह संपूर्ण जगत दुखमय है। जीवों के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है, तो दुख भरी सृष्टि ईश्वर क्यों बनाई। महाप्रज्ञ पतंजलि कहते हैं सर्वमेव दुखम विवेक। इस दुखमय सृष्टि को बनाकर उसमें सब जीवों को डाल देना और पुनः उनको दुखों से निकालने के लिए वेद शास्त्रों में आज्ञा देना, उसी प्रकार है जैसे अबोध बालक को कुएं में धकेल देना और फिर डूबने के दुखों से बचाने के लिए कुएं में रस्सी डालकर फिर रस्सी के सहारे उसे खींचना। यह सर्वशक्तिमान का लक्षण नहीं हो सकता। फिर अतिवृष्टि, सूखा, भूकंप, अकाल, तूफान इत्यादि घटनाओं से जीवों को तबाह करना, क्या दयालु ईश्वर का स्वभाव हो सकता है। यह तो वैसे ही हुआ जैसे चिड़िया का जान जाए और लड़का का खिलौना वाली कहावत। हे संतजनों, ये सृष्टि जड़ चेतन का अवयव है, और जड़ चेतन दोनों अनादि है। सृष्टि अनादि है, सृष्टि को कोई ईश्वर नहीं बनाया है। यह जीव तथा जगत नित्य बनते हैं और नित्य टूटते हैं। यह प्रकृति अपने अनुरूप बनाती है। प्रकृति के अनुकूलतावश मिट्टी, जल, आग, हवा के संयोग से सभी जीव बनते हैं, सृष्टि बनती है। जीव जगत को बनाने वाला, बाहर में कोई ईश्वर नहीं बैठा है। ये ईश्वर की कल्पना करने वाला चेतन जीव है। साफ बंदगी।